हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 15 फरवरी 2026। तो आज है संडे। तो संडे को हम डिस्कस करते हैं करंटली का जो वीकली करंट अफेयर को। तो आज हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो इंडिया ने अपने नाम किया है और ये 16 एडिशन था जो 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 को चला। किसने होस्ट किया? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने ये होस्ट किया है। विनर कौन है? इंडिया है। कैप्टन कौन थे? आयुष महात्रे। और रनअप कौन थे? इंग्लैंड। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? वैभव सूर्यवंशी। अगर बात की जाए रिकॉर्ड की तो इंडिया 6 टाइम इस जो अंडर जो 19 पुरुष वर्ल्ड कप जीत चुका है। पहले 2000 में, फिर 2008, 2012, 2018, 2022 और 2026 में। फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 1988 में ऑस्ट्रेलिया में, और जो लास्ट एडिशन है 2024 साउथ अफ्रीका के अंदर इसका एडिशन हुआ था। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में लाया जाएगा। तो उसका जो राइट ऑप्शन है बोत्सवाना से ये चीते लाए जाएंगे। उससे पहले नामीबिया से चीते लाए गए हैं 2022 में। दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए हैं 2023 में। अगर हम बात करें जो अभी की जो खेप आएगी 28 फरवरी 2026 की, तो उसमें 2 नर होंगे और 6 मादाएं होंगी। और ये कहाँ पर रखी जाएंगी? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर ये रखी जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही पैरा जो थ्रो बॉल नेशनल चैंपियनशिप 2026 में महिला वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है झारखंड ने जीता है। ये 3 से 5 फरवरी 2026 में सिंघानिया यूनिवर्सिटी राजस्थान में चली है ये प्रतियोगिता। अगर महिला की कैटेगरी की बात करें, झारखंड और राजस्थान ने अपने नाम की है। पुरुष वर्ग की बात करें, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नाम आया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही एयरबस ने जो एरोस्पेस अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है गुजरात में किया है। गुजरात में भी कहाँ पर किया गया है? वडोदरा में स्थित गीता शक्ति विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो जो गीता शक्ति विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2022 में हुई है। कहाँ पर? वडोदरा गुजरात में। और जिनके चांसलर हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही 100% बीमा कवरेज जो हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये अलवर बना है। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान के अंदर है। और इसके साथ साथ गीता में बात की है अलवर कौन क्या बना है? जिला बना है। अगर पूछा गया कि गांव बताइए तो अलवर जिले का ही एक गांव है दिस्यालू जो गांव है। 15 अगस्त 2025 को भारत का 100% बीमा जो मतलब 100% बीमा वाला गांव बना है। और इसके साथ साथ बीमा सखी योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? पहला हरियाणा बना है और दूसरा जो है वो गोवा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही केरल के बाद किस तटीय जो राज्य ने भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया है। तो उसका राइट ऑप्शन है गोवा ने शुरू किया है। उसके साथ साथ कुशावती जो है गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के नए जो एडिशन का विमोचन किया है। 15/6 जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो गोवा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र में किस पहली टैक्सी सर्विस को शुभारंभ किया है। तो उसका राइट ऑप्शन है जो भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है। जो शुभारंभ कब हुआ है? 5 फरवरी 2026 को। और स्थान कहाँ पर है? विज्ञान भवन नई दिल्ली में है। और किसने किया है? हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत का जो पहला आरआरबी जो को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट किसने लॉन्च किया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने किया है। और उसका साथ साथ ये भी याद रखेंगे टीजीबी ने यह कार्ड किसके सहयोग से लॉन्च किया है। मतलब जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने ये कार्ड किसके सहायता से लॉन्च किया है। तो ये पंजाब नेशनल के सहयोग से ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में हिसार जो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित किस हड़प्पा स्थल पर खुदाई करने के दौरान मिट्टी की जो खाना खाने की मेज और चूल्हे के अवशेष मिले हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन है राखी गढ़ी। आप क्वेश्चन ये है राखी गढ़ी किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। और राखी गढ़ी कहाँ प्रेजेंट है? ये हरियाणा राज्य के अंदर प्रेजेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कोर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 में किस भारतीय एथलीट ने ओलंपिक में मशाल का नेतृत्व किया है? तो उनका नाम है अभिनव जो बिंद्रा ने मिसाल का नेतृत्व किया है। ये हैं कौन है? ये एक महान निशानेबाज और पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। और अगर मास्कोट की बात करें मिलानो कोर्टिना 2026 के ओलंपिक की, तो उसका राइट ऑप्शन है टीना एंड माइलो, जो उनका है मास्कोट है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश ने अगले 5 वर्ष में अंतरिक्ष आधारित एआई डाटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उसका राइट ऑप्शन है, तो ये चाइना ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और किस संगठन के बीच में फ्रंटियर नागालैंड जो टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन। किसके बीच में समझौता हुआ है? किस किस के बीच में समझौता हुआ है? जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह और नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो की उपस्थिति में ये हुआ है। और इस समझौते के तहत क्या बनाया गया है? FNTA मतलब फ्रंटियर और जो नागालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी में शुरू होने वाले ICC T20 विश्व कप 2026 के जो भारतीय टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। अब ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, जिसकी स्थापना 1909 में और मुख्यालय दुबई में है और जो अध्यक्ष हैं वो जय शाह हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में किस नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप को लॉन्च की है? तो उन्होंने 2 नैनोमीटर की एक सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च की है, जो अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके अंदर वो काम आती है। नेक्स्ट, हाल में ही गुनिज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे लंबे सांप के रूप में आधिकारिक तौर पर किस सांप प्रजाति को मान्यता दी गई है? तो उसका राइट ऑप्शन है रेटिकुलेटेड पाइथन को। ये कहाँ पाया गया है? ये इंडोनेशिया के सुलावेसी के जंगलों में विशालकाय मादा जो रेटिकुलेटेड पाइथन की खोज हाल में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 फरवरी 2026 में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे? तो वो ब्राजील के हैं। तो ब्राजील की जो राजधानी है ब्राजीलिया है, मुद्रा जो है ब्राजीलिया रियाल है और जो राष्ट्रीय खेल है वहां का वो फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश ने 20 सालों में पहली बार स्थानीय फुट एंड माउथ रोग के लिए वैक्सीन लॉन्च की है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है साउथ अफ्रीका ने लॉन्च की है। और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका ने 8 ब्लैक कैपुचिनो बंदरों का आयात किया है और G20 पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है केप टाउन के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को 7 साल की जो है जेल की सजा सुनाई है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ईरान। उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने ईरान की IRGC मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो गार्ड क्रोप्स को आतंकवादी समूह घोषित किया है। उसके साथ ईरान ने ही सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल का अभ्यास शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आम चुनाव में बहुमत हासिल कर पुनः सत्ता वापस की है? तो उनका नाम है साने ताकाइची हैं, जिन्होंने दोबारा से जो है पुनः सत्ता प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा नदी गलियार परियोजना का शिलान्यास किस राज्य में किया गया है? तो उसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा रिवर कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने 79 जो संतोष ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब अपने नाम किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है सर्विसेज की बात की जा रही है। तो सर्विसेज ने किसको हराया है? केरल को हराया है 1-0 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। यह सर्विसेज की जो है 8वीं संतोष ट्रॉफी है और ये कहाँ पर की गई है? ये आयोजित की गई है आसाम में, ये आयोजित की गई है। उसके साथ ग्लोबल साउथ में पहला विश्व AI इम्पैक्ट शिखर जो सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है और ये 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा। स्थान जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। उसके साथ सोशल मीडिया पर हथियार के प्रदर्शन और अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है?
तो वो जो है दिल्ली पुलिस ने हाल में ही शुरू किया है। तो ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा था क्योंकि जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो हथियार दिखाते हैं जिसकी वजह से जो ये सोसाइटी के ऊपर जो है गलत इम्पैक्ट डालते थे, तो इसके लिए ये अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद है भारत ने वर्ष 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में कुल कितनी राशि का योगदान दिया है? तो उनका जो राइट ऑप्शन है वो है 35.818 मिलियन डॉलर जो है राइट ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र जो है उसके बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 26 जून 1945 50 देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के बाद हुई थी। जो स्थान है वो है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। औपचारिक स्थान जो है वो है 24 अक्टूबर 1945 और जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब 26 का खिताब अपने नाम किया है? आप क्वेश्चन क्या है, सैफ है क्या? ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है और इसका जो राइट ऑप्शन है तो इसमें जो भारत ने किसने खिताब जीता है? पहला तो क्वेश्चन है भारत ने। ये कहाँ हुआ है पहले तो ये रखेंगे, ये नेपाल के पोखरा रंगशाला स्टेडियम में खेला गया है और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 4-0 से हराकर ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट, उसके बाद पूछा गया है थान्या नाथन सी जो है किस राज्य की पहली 100% ब्लाइंड जज बनी है? तो वो केरल की 100% ब्लाइंड जज बनी है। ये पहली जज नहीं है जो 100% ब्लाइंड है। इनसे पहले राजस्थान के ब्रह्मानंद शर्मा है जो 2013 में भारत के 100% ब्लाइंड जज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत की है? तो उसके साथ साथ हम बात करें ये मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में की गई है। अगर बात की जाए क्रांति की तो हरित क्रांति जो है एम एस स्वामीनाथन द्वारा, श्वेत क्रांति जो है डॉक्टर वर्जिया कुरियन द्वारा, नीली क्रांति जो है अरुण कृष्णन द्वारा और जो लाल क्रांति है विशाल तिवारी द्वारा स्टार्ट की गई है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है बिहार के अंदर। अगर बात की जाए बिहार की विधानसभा की बारे में तो 243 जो एमएलए वहां पर हैं। उसके बाद बिहार का जो विधान मंडल 2 सदनों में वाला है। विधानसभा जो है 243 सीट्स हैं और विधान परिषद के अंदर जो है 75 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविस कप 2026 वर्ल्ड जो ग्रुप 1 मुकाबले में भारत ने किस देश को हराया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो उसने नीदरलैंड को हराया है। अगर बात की जाए डेविस कप की, ये एक पुरुष टेनिस प्रतियोगिता है। इसे वर्ल्ड कप ऑफ टेनिस भी बोला जाता है। इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी और अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार इसे जीता है। और कितनी बार जीता है? 32 बार ये डेविस कप अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में किस देश की सेना को 50 सैन्य वाहन सौंपे गए हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो है नेपाल को सौंपे गए हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौड़वाल। और जो प्रधानमंत्री है सुशीला कर्की है और मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। कौन कौन से राज्य की सीमा साझा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो उनको की सीमा के साथ हमें साझा कर रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोफेक 2026 में किस देश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ देश घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है भारत को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। तो ये कहाँ हुआ है? जर्मनी के नूर्नबर्ग में हुआ है। 10 से 13 फरवरी 2026 तक चला है और जो कंट्री ऑफ द ईयर है वो किसे चुना गया है? वो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही एक जो रिपोर्ट आई है ब्रांड फाइनेंस 2026 की ग्लोबल टॉप 250 हॉस्पिटल रिपोर्ट्स में एम्स को कौन सा स्थान मिला है? मतलब 250 हॉस्पिटल की जो टॉप लिस्ट बनी है वर्ल्ड वाइड उसमें एम्स को कौन सा स्थान मिला है? तो एम्स को 6ठा स्थान मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि एम्स है क्या? ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में है उसको 6ठा स्थान मिला है और इसके साथ साथ टाटा मेमोरियल सेंटर जो है मुंबई उसको 13वां स्थान मिला है। बेस्ट हॉस्पिटल्स के लिए मिला है। उसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव संसद में लाया गया है। स्पीकर को हटाने के प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह आर्टिकल 94C के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
में पूछा गया है कि दक्षिण कोरिया ने किस देश के साथ बड़ी स्क्वाड्रॉन हवाई अभ्यास शुरू किया है? तो उन्होंने अमेरिका के साथ ये अभ्यास शुरू किया गया है। कौन सा बड़ी स्क्वाड्रॉन, और ये किस किस देश में हुआ है? दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में। कहाँ पर ये किया गया? ओसान एयरबेस दक्षिण कोरिया के अंदर ये किया गया है। उसके बाद नियुक्ति की बात करते हैं। हाल में ही दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बने हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो अशोक कुमार बने हैं। उसके साथ साथ इंद्रपाल सिंह वालिया जो हैं ईस्टर्न एयर कमांड के उन्होंने कमान संभाली है। अरिजीत बासु जो है इंडस बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्रता निदेशक बने हैं। उसके बाद जेक जुआन बिन हमद अल थानी जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारत जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत का जो शेरपा किसे बनाया गया है? तो उनका जो नाम है सुधाकर देलाला है, जिनको ये बनाया गया है। अगर बात की जाए ब्रिक्स 2026 समिट की जो थीम है क्या है? बिल्ड फॉर द रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और जो अगर बात की जाए अध्यक्षता का जो क्रमांक है, भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। इससे पहले 2012 में, 2016 में, 2021 में और अब 2026 में इसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। अगर बात की जाए 2025 में तो ब्राजील ने इसकी मेजबानी की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है 91 स्थान है। और सबसे कम भ्रष्ट देश कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्ट देश हैं सोमालिया और दक्षिण सूडान सबसे भ्रष्ट देशों में से एक हैं। अगले क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो उनका नाम है जुआन एंटीनियो समरंच को चुना गया है। अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई है। कहाँ पर? फ्रांस में। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री जो है, जो जिम्बाब्वे से है, वो उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय नौसेना को बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मिलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये विशाखापट्टनम के अंदर आयोजित किया गया है। और ये 15 से 25 फरवरी 2026 तक चलेगा। जो एडिशन है वो 13 है। अगर बात की जाए जो थीम है वो है कमांडे कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन है। भाग लेने वाले प्रमुख देश कौन से हैं? अमेरिका, रशिया और साउथ अफ्रीका के जो प्रमुख देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शांति और सुरक्षा सूचक 2025 और 26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 131वां स्थान मिला है। तो टॉप के देश कौन से रहे हैं? डेनमार्क, आइसलैंड और नॉर्वे। और सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश रहा है? अफगानिस्तान सबसे निचले देश स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ईशान किशन जो है वो हाल में ही पहले जो विकेट कीपर बने हैं। उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप जो 2026 है इसका 10th एडिशन हुआ है। मेजबान देश कौन से हैं? भारत और श्रीलंका। कब से कब? 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक चलेगा। भारतीय कप्तान कौन है? रोहित शर्मा इसके भारतीय कप्तान हैं। उसके साथ हाल में ही पार्लियामेंट के अंदर कुछ विवाद हुआ है, जिसमें जो राहुल गांधी हैं उन्होंने किसी बुक्स में से कुछ लाइनों को कोट किया है। और विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि अभी तक वो जो बुक है वो पब्लिश नहीं हुई है। तो चर्चित बुक का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन है? तो उनका नाम है मनोज मुकुंद नारवाणे जो हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके साथ साथ मदर मैरी कम टू मी अरुंधति रॉय द्वारा, चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ अमीश त्रिपाठी द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े हवाई जो अभ्यास वायु शक्ति 2026 की मेजबानी कौन सा राज्य हाल में ही कर रहा है? तो ये राजस्थान कर रहा है। और राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग जो रेंज है जैसलमेर जिला राजस्थान में किया जा रहा है। ये एक तरह की ऑफेंसिव और डिफेंसिव क्षमताओं का प्रदर्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन, हाल में ही जो विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना हेतु किन राज्यों को बालाघाट और बालागीर जो जिलों को पायलट जिला चुना गया है? तो राइट ऑप्शन है ओडिशा और मध्य प्रदेश को। तो उसके साथ मध्य प्रदेश 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली बार पूर्णतः क्वांटम लैब स्थापित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य पुलिस ने जो है ऑपरेशन प्रहार चरण 2 जो है और जो शुरू दो है चरण 2 शुरू किया है, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। और महिलाओं और कि उसके साथ साथ महिलाओं और की सुरक्षा के लिए मजबूत करने के लिए फैटो ऐप लॉन्च की है। लड़कियों के जन्म के सम्मान करने के लिए दी आदि लोहड़ी मनाई गई है। 150 श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाई गई है? तो ये मुंबई के अंदर बनाई गई है। ये पहली रोड नहीं है, इससे पहले दुनिया की 5वीं ऐसी म्यूजिकल रोड बन चुकी हैं। पहली जापान, दक्षिण कोरिया, हंगरी और यूएई के अंदर ऐसी म्यूजिकल रोड बन चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती की 202 जयंती मनाई गई है। उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने आर्य समाज संस्था की स्थापना की थी। और इनका जो जन्म है 12 फरवरी 1824 में हुआ था। जन्म स्थान जो है गुजरात में है। मूल नाम क्या था? मूल शंकर तिवारी। और निधन इनका 30 अक्टूबर 1883 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, हाल में ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और कटाव प्रावधान के लिए 182 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है। वो किसे दी है? तो वो आसाम सरकार को दिया है। अगर बात की जाए एशियन जो डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है 1966 में, मुख्यालय इसका मिनाला फिलीपींस में, और जो है प्रमुख कौन है? मनसातो खांडा है। और जो कुल सदस्य देश है 69 है। नवीनतम जो सदस्य बने हैं वो इजराइल बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही जो राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो ये 13 फरवरी को मनाया गया है। और ये जो है स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक सरोजिनी नायडू की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भारत की कोकिला भी बोला गया है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत सरकार ने एआई जनित और डीप फेक सामग्री को हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कितनी समय सीमा तय की गई है? तो वो 3 घंटे की जो है समय सीमा जो है तय की गई है। उसके साथ हाल में ही किस भारतीय फोटोग्राफर जिनका नाम क्या है? कंदनार केलन थैमा अनुष्ठान की तस्वीर को नेशनल ज्योग्राफी 2026 कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो उनका नाम है राम्या श्रीराम। जो है उनकी फोटो को नेशनल ज्योग्राफी 2026 में नामांकित किया गया है। उसके साथ साथ दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही केंद्र सरकार ने जो संरक्षित स्मारकों की सूची में कितने स्मारकों को हटाया है? तो 18 है। ये 18 स्मारकों में उत्तर प्रदेश में 9, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में 2-2 हैं। और उसके अतिरिक्त जो है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारक भी शामिल किए गए हैं। उसके साथ हाल में ही T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत हासिल करने वाली पहली जो क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है भारत बनी है। तो भारत 2024 से 2026 में लगातार 10 मैचों को जीतती आई है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 8 मैच 2024 में, ऑस्ट्रेलिया 8 मैच 2022 से 24 में 8 मैच उन्होंने अपने नाम किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिक सेंट्री मिशन जो है उसकी शुरुआत किसने की है? नाटो ने की है। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई है। और ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जिसका मुख्यालय बेल्जियम में है। कितने सदस्य हैं? 32 सदस्य देश हैं। और जो नया बना है वो है स्वीडन बना है। उसके साथ हाल में ही एक निधन हुआ है जिनका नाम है सरला महेश्वरी का निधन हुआ है। वो कौन थी? वो एक न्यूज एंकर थी जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके साथ हाल में ही सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो वो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो उसके साथ साथ सेवा तीर्थ के साथ साथ दिल्ली में उन्होंने कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का भी उद्घाटन किया है। उसके साथ जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो वह है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की है। अगर बात की जाए स्वतंत्र जो की घोषणा की, तो 26 मार्च 1971 में पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। राजधानी ढाका है। राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनस है। और जो मुद्रा है टाका उनकी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है चैंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो दोनों को किया गया है, डॉक्टर आर वेंकटेश और डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद को ये सम्मानित किया गया है। उनको 1 लाख अमेरिकन डॉलर मिले हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया है? ये अप्रैल 2026 में वॉशिंगटन डीसी में आयोजित
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के सम्मेलन में ये प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया है। यह किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और स्थान कौन सा है? गुवाहाटी, उत्तर गुवाहाटी असम को जोड़ने वाला पुल है। नदी कौन सी है? पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। पुल का नाम क्या है? कुमार भास्कर वर्मन सेतु इसका नाम रहेगा। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने किस रोग के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी पर लगा दी है? तो ये ऑटिज्म एक बीमारी है जिसमें जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा मंदबुद्धि होता है। तो कोर्ट का मानना है कि इसमें यह उपचार एक्सपेरिमेंटल है और इसमें अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि मान्यता नहीं दी है। और इसमें बोला गया है कि जो बच्चे हैं जिनको ऑटिज्म है उन मरीजों का शोषण ना हो, ताकि शोषण ना हो, इस वजह से जो स्टेम सेल थेरेपी पर रोक लगा दी गई है। उसके बाद अगर पूछा गया है कि हाल में ही काउंटर पॉइंट जो रिसर्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे बड़े सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ता आधार पर के रूप में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर हमारा जो चीन है पहले स्थान पर है। उसके साथ हाल में ही किस राज्य सरकार ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो केरल सरकार ने वो शुरू की है, जिसमें जो मासिक अगर पर मंथ की बात की जाए 1,000 रुपये पेंशन इसमें जो स्त्रियों को दी जाएंगी। उसके साथ नेक्स्ट पूछा गया है कि कार्यस्थल पर जो महिला जो फीमेल्स जॉब करती हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया? अब क्वेश्चन क्या है, शी बॉक्स है क्या? यह है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट अ वर्क प्लेस, और ये किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। अगर वो जो फीमेल वहाँ ऑफिस में काम कर रही है, अगर वो सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रही है, तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट चरण के तहत किस जिले को बनाया गया है? तो वो बालाघाट जिले को बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। उसके साथ फरवरी 2026 में केंद्र सरकार ने किस सेवा के अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को जो है एक्स सर्विसमैन का दर्जा हाल में ही दिया है। उसके साथ साथ फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत लाल को नियुक्त किया है, और उन्होंने किसकी जगह ली है? AK मिश्रा की इन्होंने हाल में ही जगह ली है। उसके बाद हाल में ही किस देश को दूसरा टुलिप गार्डन जो है वो कहाँ शुरू किया जा रहा है? वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, पालमपुर में। तो भारत का पहला टुलिप गार्डन कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। और दुनिया कहाँ पर है? जो है नीदरलैंड में, जो है जो टुलिप फूलों के उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1 पर है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, वर्ल्ड रेडियो डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और आपकी जो थीम थी वो थी रेडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज अ टूल नॉट अ वॉइस। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।